मैं हर्षिता शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षिता क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग का एग्जाम बहुत ही निकट है, बहुत ही जल्द आप लोग के पेपर होने वाले हैं और उसी के अंतर्गत मैं यहाँ पर मैराथन क्लास लेकर के आई हूँ मैथ्स की। और मैराथन क्लास के अंतर्गत मैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का क्विक रिवीजन आप लोग को कराने वाली हूँ, तो बिल्कुल पूरे वीडियो में अंत तक बने रहें क्योंकि यहाँ पर आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है फ्रेंड्स वृत्त से। तो यहाँ पे सारी चीजें एक ही क्वेश्चन में मैं क्लियर करने वाली हूँ आप सभी लोगों को। एक वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स देखिए कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वृत्त यानी होता है फ्रेंड्स सर्किल, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक सर्किल बना लेंगे यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे सर्किल का एक बीच का मध्य बिंदु यानी केंद्र बिंदु होता है और केंद्र बिंदु से O मान लेते हैं हम, ठीक है। और O से ये मान लीजिए आपका A है और ये पूरी दूरी यहाँ पे B है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर है। यहां से लेकर आधी दूरी जो होती है वो वृत्त की क्या कहलाती है, त्रिज्या यानी R कहलाती है, ठीक है। और ये पूरी दूरी जो होती है वृत्त की वो होती है D यानी डायमीटर यानी वृत्त का व्यास कहलाता है, ठीक है। आधी दूरी रेडियस कहलाती है जिसको हम हिंदी में त्रिज्या बोलते हैं और ये पूरी दूरी जो होती है वो डायमीटर होती है यानी वृत्त का व्यास होता है, ठीक है। तो हमेशा एक बात हमेशा ध्यान में रखेंगे, वृत्त का व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है यानी D बराबर होता है 2 इंटू R, ठीक है। अगर डायमीटर आपको निकालना हो, रेडियस आपको यानी त्रिज्या आपको दी गई हो तो डायमीटर यानी व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या के, ठीक है। और रेडियस यानी त्रिज्या अगर आपको निकालनी है तो त्रिज्या बराबर होती है D/2 यानी व्यास की आधी होती है, व्यास बटे 2 होती है। ये हमेशा ध्यान में रखेंगे। ये 2 फॉर्मूले आप लोग डायमीटर और रेडियस से रिलेटेड सीख लिए। अब बात करते हैं फ्रेंड्स वृत्त की परिधि क्या होती है। परिधि यानी होता है पूरी वृत्त का परिमाप जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है, वृत्त की परिधि यानी परिमाप की अगर हम बात करें तो वृत्त की परिधि बराबर होती है 2πr, ठीक है। 2πr इसको याद कर ले, बहुत काम आएगा, क्वेश्चन जरूर यहां से पूछे जाएंगे। उसके बाद वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला देख लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है फ्रेंड्स πr²। तो इतने फॉर्मूले वृत्त के अगर आप लोग याद कर लिए तो क्वेश्चन पूरे आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि डायमीटर यानी व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या, त्रिज्या बराबर होती है व्यास की आधी त्रिज्या होती है। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। और पाई की वैल्यू हमेशा हम क्या रखते हैं, 22/7 रखते हैं। अगर कहीं पर 3.14 दिया गया रहे तो हम 3.14 लिखेंगे, नहीं तो 22/7 ही हम रखेंगे। तो होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। अब इसी के आधार पे ये क्वेश्चन मैंने लिया है फ्रेंड्स। एक वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल आपको ज्ञात करनी है। तो व्यास आपको दिया गया है, व्यास यानी डायमीटर यानी ये पूरी वृत्त AB की लंबाई आपको दी गई है, ठीक है। AB की लंबाई आपको दी गई है, व्यास बराबर दिया गया है 7 सेंटीमीटर। और वृत्त की पहले हम क्या करेंगे, आधी दूरी निकालेंगे यानी वृत्त की हम त्रिज्या पहले ज्ञात करेंगे। तो वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, त्रिज्या जो होती है वो हमेशा व्यास की आधी होती है। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका व्यास बटे 2, ठीक है। व्यास बटे 2 हो गया, बराबर हो जाएगा 7/2 और बराबर हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। और ये आ गई फ्रेंड्स आपकी वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। अब क्या पूछा गया है, वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो परिधि निकाल लीजिए, परिधि के फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए। परिधि बराबर होता है यानी परिमाप बराबर 2πr होता है, तो बराबर हो गया 2 गुणे 22/7 और गुणे r की वैल्यू क्या निकल के आई है
3.5 सेंटीमीटर निकल के आई है। त्रिज्या बराबर व्यास की आधी बराबर 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम 3.5 लिख देंगे। ठीक है, अब 7 से हम 3.5 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0.5। ठीक है, और 22 दुना होता है 44 गुणे 0.5, तो यहाँ हो जाएगा 44 गुणे 0.5 और बराबर हो जाएगा 5 चौके 20 के 0 हासिल 2, 5 चौके 20 2 22, 22.0 यानी 22 सेंटीमीटर। ये आपकी हो गई परिधि। ठीक है फ्रेंड्स, होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब बात करेंगे फ्रेंड्स वृत्त के क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर या 22/7 और गुणे आर है आपका 3.5 गुणे 3.5। ठीक है, ठीक है, इस तरह से हो गया आपका। उसके बाद आप इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, इसको आप एक काम इस तरह से भी कर सकते हैं, 22/7 गुणे 7/2 गुणे 7/2 ऐसे कर दीजिए। ठीक है, ऐसे करेंगे तो ज्यादा इजी आपको रहेगा। 7 से ये 7 कट गया, 2 से आप 22 को कट करेंगे 11 आएगा, 11 सते 77 और बटे 2 आप कर देंगे 77 और बटे 2 जब आप करेंगे 2 से आप 77 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 3 6 1 7, 2 8 16 1 17 और 2 5 10, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल जो होता है वो हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में होता है। होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। फॉर्मूले के साथ मैंने ये क्वेश्चन करा दिया है। इस तरह के प्रश्न आएंगे तो आप लोग परीक्षा में निश्चित रूप से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, समीकरण 3x + y = 4, x + 2y = 3 को हल करें तथा x तथा y का मान ज्ञात करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे पहला समीकरण आपको दिया गया है 3x + y = 4। ये आपका समीकरण नंबर 1 है, मतलब इक्वेशन फर्स्ट है ये आपका। ठीक है, दूसरा इक्वेशन आपको दिया गया है x + 2y = 3 और ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया या सेकेंड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, x या y का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि y की वैल्यू को या x की वैल्यू को एक दूसरे के बराबर हम करते हैं दोनों समीकरणों में। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर आप देख सकते हैं y की जगह y के आगे आपका 2y है, मतलब 2y है और यहाँ पे केवल सिंगल y है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में हम 2 से अगर हम गुणा कर दें तो समीकरण 2 के y वाली वैल्यू जो है, 1 वाली वैल्यू और y वाली वैल्यू इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर समीकरण 1 में जब हम 2 से गुणा करेंगे तो क्या निकल के आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 दूना 6x, मतलब इस पूरे समीकरण में हम क्या करेंगे, 2 गुणे कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6x + 2y और बराबर 4 दूना 8। ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरा इक्वेशन क्या है, x + 2y = 3 है, तो यहां हो जाएगा x + 2y = 3 हो जाएगा। ठीक है, अब पहले जो ये कौन सा समीकरण आया, तीसरा समीकरण आया और तीसरे समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाने पर, ठीक है ना, अब लिखेंगे थर्ड समीकरण में से सेकेंड समीकरण घटाने पर। ठीक है, मतलब कि
पर। पहले तो गुणा करेंगे, फिर तीसरा जो समीकरण आएगा उसमें से दूसरे को हम घटाएंगे। यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, ठीक है। अब ये 2i और ये प्लस का 2i है, ये माइनस का 2i है। यहाँ देख सकते हैं माइनस का 2i है, ये आपस में कैंसिल हो गया। 6x में से x गया तो क्या हो जाएगा 5x, ठीक है, बराबर 8 में से 3 जाएगा, ये माइनस का 3 हो गया ना, 8 में से 3 जाएगा हो जाएगा 5। 5x बराबर 5 हो गया तो x बराबर हो जाएगा 5/5 बराबर 1 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब क्या होगा फ्रेंड्स, x का मान किसी भी समीकरण में आप रख करके और y का मान आप निकाल सकते हैं। तो यहां लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में, ये वाला समीकरण 2 है ना, इसमें रख दीजिए, में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखेंगे तो यहां हो जाएगा x की जगह क्या है 1 आया है, तो 1 प्लस 2y और बराबर 3 हो जाएगा। समीकरण 2 ध्यान से देखिए, x प्लस 2y बराबर 3 है ना, x की जगह हमने x का मान रख दिया, 1 आया है 1 रख दिया, 1 धन 2y बराबर 3, तो 2y बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स 3 माइनस 2 1, ठीक है। ये प्लस का 1 है, इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो 2y बराबर हो जाएगा 3 में से 1 गया, हो गया आपका 2, y बराबर हो जाएगा 2/2, ठीक है, और बराबर 1। तो y का मान 1 आया और x का मान 1 आया, ठीक है फ्रेंड्स। तो होप आप लोग को समझ में आ गया होगा x और y का मान क्या क्या आएगा, x बराबर 1 और y बराबर 1, और यही हो जाएगा आपका आंसर। होप आप लोग को क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है तो आयतन बताइए। तो अब बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है, बेलन का आयतन बराबर होता है, मैंने बेलन और शंकु चैप्टर पूरा करा दिया आप लोग का क्विक रिवीजन फ्रेंड्स। आप लोग को बेलन के आयतन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, पाई r स्क्वायर h होता है, ठीक है। तो आपको फ्रेंड्स ऊंचाई आपको दिया गया है 7 सेंटीमीटर है और त्रिज्या आपको 2 सेंटीमीटर दिया गया है। ऊंचाई मतलब h की वैल्यू आपको 7 सेंटीमीटर दिया गया है और r की वैल्यू आपको दिया गया है 2 सेंटीमीटर, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको सॉल्व करेंगे, 22/7 यहाँ पाई की वैल्यू रखेंगे और गुणे r की जगह 2 गुणे 2 रख देंगे और h की जगह 7 है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे इस 7 से और ये 7 आपका कैंसिल हो गया, 22 दूना 44 दूना 88 घन सेंटीमीटर, ये आ गया आपका बेलन का आयतन और यही हो गया आपका आंसर, क्योंकि आयतन हमेशा घन सेंटीमीटर में आता है, तो यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, परिमेय संख्या -4/5 तथा 8/15 का भागफल बताइए। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लिखेंगे -4/5 और भागे 8/15 लिखेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, भाग की कंडीशन में ये संख्या जो होती है जिससे भाग देते हैं वो गुणा में चेंज हो जाता है, मतलब कि जैसे -4/5 और गुणे अगर आप करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, गुणे करके ये संख्या ऊपर आ जाएगी और ये संख्या आपकी नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो 15 आपका ऊपर चला जाएगा और 8 आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। मतलब भाग से जब आप गुणा में चेंज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए तो 15 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 4 एकन्नम 4, 4 दूना 8, 5 एकन्नम 5, 5 तिया 15, ऊपर नीचे कट गया, यहाँ -1 है, -1 और गुणे 3 बराबर -3 और बटे 2 एकन्नम 2, -3/2 और यही हो गया आपका आंसर। होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे दी गई संख्याओं का औसत, माध्यिका और बहुलक बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन देख लीजिए, 5, 4, 3, 9, 7, 11, 2, 2, 13, 5, 65 है आपका। सबसे पहले हम क्या करते हैं फ्रेंड्स ऐसे प्रश्नों में, सबसे पहले हम संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित रूप से लिख देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस संख्या को आरोही क्रम में लिखेंगे। ठीक है, तो संख्या को आरोही क्रम में लिखने पर लिखेंगे आरोही क्रम। अब जान लेते हैं आरोही क्रम होता क्या है। आरोही क्रम का मतलब होता है सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर लास्ट में सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या 2 है जो कि 2 बार आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, 2 बार 2 आया है। उसके बाद ठीक है, ये दोनों हो गया, गोला बना लीजिए ताकि कुछ छूटे ना, लास्ट में छूट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। उसके बाद आएगा आपका 3 जो कि 1 बार आया है, उसके बाद ये 3 उठा के यहाँ लिख देंगे। 3 के बाद क्या है फ्रेंड्स, 4 है जो कि 1 बार आया है, इस 4 को लिख लेंगे। ठीक है, 4 के बाद आपका 5 है, ये 5 है, और एक यहाँ पे 5 है, 5 भी आपका 2 बार आया है, तो इस 5 को आप 2 बार लिख देंगे। ठीक है, 5 के बाद देखते हैं फ्रेंड्स इससे बड़ी संख्या कौन सी है, 7 है, 7 आपका 1 ही बार आया है, 7 लिख देंगे। 7 के बाद कौन सी संख्या है, 9 है, 9 1 ही बार है, आप 9 लिख देंगे उठा के। 9 के बाद है आपका 11, 11 लिख देंगे। 11 के बाद है फ्रेंड्स आपका 13, 13 लिख देंगे। 13 के बाद है आपका 65, 65 लिख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या निकालना है सबसे पहले इसका, अब ये आरोही क्रम में हो गया सारा। ठीक है, अब क्या निकालना है इसका, सबसे पहले इसका औसत ज्ञात करना है। औसत का फॉर्मूला क्या होता है, औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे संख्या, मतलब उनकी संख्या। ठीक है, तो फ्रेंड्स संख्याओं का योग मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे संख्याओं का योग पे ये सारी संख्या लिख करके इनका जोड़ करेंगे, तो 2 2 बार है, 2 धन 2 धन, यहाँ पे 3 है, 3 धन, यहाँ पे 4 है, 4 धन, यहाँ पे 5 2 बार आ गया, 5 धन 5 धन। ठीक है, 5 धन 5, और ये धन हो गया 7 धन 9 धन 11 धन 13 और धन 65। ठीक है, और सबके बटे यहाँ पे हो गया फ्रेंड्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 संख्याएं हैं, तो बटे हो गया 11। ठीक है, अब सबको जोड़ लेंगे, 2 2 4 3 7 4 11, 11 5 हो जाएगा आपका 16, 16 5 हो जाएगा आपका 21, 21 7 हो जाएगा आपका फ्रेंड्स 28, 28 9 हो गया आपका 37, 37 में 11 आप जोड़ देंगे, 37 से 11 जोड़ेंगे, 7 1 8 3 1 4 48 हो गया, 48 में 13 जोड़ दीजिए, 8 3 11 के 1 हासिल 1, 4 1 5 1 6 61 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 13 के बाद आपको क्या जोड़ना है, 61 में सीधा 65 जोड़ देना है, 65 जोड़ लीजिए, 5 1 6 और 6 6 12 126 हो गया। 126 बटे 11 जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा फ्रेंड्स आपका 126 बटे 11, 11 इकन्नम 11 1 12। ठीक है, 11 इकन्नम 11। ठीक है, ठीक है, 11 इकन्नम 11 1 12 हो गया, 11 इकन्नम 11, 6 में से 1 गया, 5 बचा। ठीक है, 5 बचा तो क्या हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 5 के आगे 0 बढ़ जाएगा, 11 चौके 44,
ठीक है। 11 चौके 44, 6 50, 11 पचे 55, मतलब 11.45 इसका क्या आ गया, औसत आ गया। ठीक है, ये आपका पहला आंसर हो गया। ठीक है, होप आप लोग को ये औसत निकालना समझ में आ गया होगा। अब क्या निकालेंगे फ्रेंड्स, अब हम निकालेंगे इसकी माध्यिका। माध्यिका निकालने के लिए हम ये देखेंगे कि इसमें कुल नंबर संख्याओं की संख्या कितनी है, 11 है। तो मतलब n बराबर है आपका 11, जो कि है क्या, विषम संख्या। और विषम संख्या होने की कंडीशन में माध्यिका का फॉर्मूला मैंने माध्यिका बहुलक चैप्टर में आपको बताया था कि अगर संख्या विषम हो तो माध्यिका बराबर होता है n+1/2 वे पद का मान। ठीक है, यही तो होता है फॉर्मूला। अगर संख्या विषम हो तो माध्यिका बराबर होता है n+1/2 वे पद का मान। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स, n की जगह है 11-1/2 वा पद। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 12/2 वा पद। ठीक है, 12/2 पद, और यहाँ पे हो जाएगा 2×12, मतलब 6वां पद। अब देखेंगे 6वां पद क्या है, वही आपका हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पे आरोही क्रम में जो आप व्यवस्थित किए हैं उसी में आप 6वां पद देखेंगे। तो ये पहला पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां और ये 6वां। 6वां पद आपका 5 है, तो माध्यिका क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो 6वां पद बराबर आया 5, माध्यिका यही हो जाएगा आपका आंसर। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। 6वां पद आपका आया, आप स्टार्टिंग से 6वें नंबर का पद आप गिन लेंगे, 6वें नंबर पे 5 आया और यही आपकी माध्यिका हो गई। अब आपको निकालना है फ्रेंड्स बहुलक। बहुलक मतलब वो संख्या होती है जो मतलब सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है। इसमें जो सबसे ज्यादा बार रिपीट संख्या हुई है वही है बहुलक। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, सारी संख्याएं एक एक बार आई हैं, लेकिन 2 बार आया है और 5 2 बार आया है। दोनों की पुनरावृत्ति 2 बार हुई है। अतः बहुलक जो होगा, बहुलक मैं यहाँ पे लिख देती हूं, बहुलक हो जाएगा आपका दोनों संख्या। बहुलक बराबर हो जाएगा 2,5 और यही हो जाएगा आपका आंसर। क्यों 2,5 हुआ, क्योंकि दोनों समान बार आए हैं। ठीक है, 2 भी 2 बार आया है, 5 भी 2 बार आया है, इसलिए बहुलक 2 और 5 दोनों होगा। अगर 2 3 बार आ जाता या 5 3 बार आ जाता तो बहुलक केवल वही संख्या हो जाती। 5 अगर 3 बार आता तो बहुलक 5 होता, 2 अगर 3 बार आता तो बहुलक केवल 2 होता। तो इस तरह से जिसकी पुनरावृत्ति अधिकतम बार होती वही बहुलक होता है। दोनों संख्या 2 बार आई है, इसलिए दोनों ही समान है, तो दोनों ही बहुलक होंगे। होप आप लोग को माध्यिका और बहुलक निकालना अच्छे समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, सिद्ध कीजिए कि cos टू द पावर 4a माइनस साइन टू द पावर 4a इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर a। तो इसको आपको प्रूफ करना है, LHS इज इक्वल टू RHS के, इसको आप प्रूफ करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सबसे पहले आप LHS ले लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, LHS लेने पर LHS की वैल्यू क्या है आपकी, cos टू द पावर 4a माइनस साइन टू द पावर 4a। ठीक है, यही है आपका। ठीक है, तो यहां पे आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, a² माइनस b² की वैल्यू होती है एक ब्रैकेट में a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एक ब्रैकेट में a प्लस बी होता है, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी होता है, या a माइनस बी पहले लिख सकते हैं, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स इसको भी इसी क्रम में हम लिखेंगे। तो यहाँ पे किस तरह से इसको होगा, ये बाद में होगा। ठीक है, अभी ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला आप लोग याद किए रहिए, ये काम आएगा इसमें। अब cos स्क्वायर a को आप लिख सकते हैं, cos टू द पावर 4a को आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर और माइनस साइन
स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। अब ये किस फॉर्म में हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए और बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए हो गया, ठीक है, इस फॉर्म में हो गया। अब इसका क्या खुल के आया, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो यहाँ पे एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, चाहे माइनस वाली वैल्यू पहले लिखिए चाहे प्लस वाली वैल्यू पहले लिखिए। चलिए अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, एक ब्रैकेट में, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो गया फ्रेंड्स, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्रेंड्स एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री, जो लोग पढ़े होंगे पहले, अगर वो लोग पढ़े होंगे एक फॉर्मूला, नहीं तो नहीं पढ़े हैं तो मैं बता देती हूँ, साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, हमेशा एक होती है। ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, अगर आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़े, याद होगा आपको, तो आप लोग पढ़े होंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, हमेशा एक आती है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं, ये वैल्यू एक हो गई, ठीक है, एक गुणे और ब्रैकेट में यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू होती है फ्रेंड्स, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ये सभी फॉर्मूले हैं, आपको याद करना होगा, ये सभी ट्रिग्नोमेट्री के लिए ये फॉर्मूले जरूरी हैं, ठीक है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, तो कॉस स्क्वायर ए की जगह आप लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, इसकी जगह आपने ये लिख दिया और फिर माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया आपका। अब ये 1 का इसमें गुणा होगा तो यही संख्या आएगी, तो इसका कोई मतलब है नहीं। अब आप लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, माइनस का साइन स्क्वायर है, माइनस का साइन स्क्वायर है, ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, तो ये 2 बार है साइन स्क्वायर है, तो यह हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है फ्रेंड्स। और यही आपका देख सकते हैं इज इक्वल टू लिखा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, यही आपको प्रूफ करना था। अब इसलिए लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड, ठीक है, मतलब LHS बराबर है RHS के, प्रूव हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मतलब इसकी वैल्यू भी इतनी आ गई और ये यहाँ पे लास्ट में यही दिया गया था, यही आपको सिद्ध करना था। तो LHS बराबर RHS के और ये हो गया प्रूव। होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9/4 का गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे फ्रेंड्स ऐसी 9/4 है, यहाँ पे 9/4 का आप यहाँ पे गुणा करेंगे तो यहाँ एक ही है, एक में गुणा होगा तो ऐसे 9/4 ही आएगा। और फ्रेंड्स कौन सी ऐसी दो संख्या हम ले यहाँ पे, या इसकी जगह कौन सी ऐसी दो संख्या ले जिसको अगर हम गुणा करें तो 3/4 9/4 आए और जोड़े तो 3 आए, ठीक है फ्रेंड्स। बीच वाली संख्या जोड़ने पर आनी चाहिए और गुणा करने पर 9/4 आनी चाहिए। तो अगर फ्रेंड्स हम लोग 3/2 ले लेते हैं, 3/2 गुणे 3/2 अगर हम करेंगे, दो संख्या 3/2 ले लेते हैं, तो 3/2 का गुणा करेंगे तो ये जगह 3 त्रिका 9/4 हो जाएगा। और इसी को अगर हम जोड़ते हैं तो 3/2 और धन 3/2 अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 6/2 और बराबर हो जाएगा 3, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए ये राइट है, 3/2 आप ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप रफ वर्क करके
चेक कर सकते हैं कि आपका जो आप सोच रहे हैं वो सही है या नहीं सही है। तो 3/2 सही है, क्योंकि इसको जोड़ने पर 3 आ रहा है बीच की संख्या, और गुणा करने पर 9/4 आ रहा है, ठीक है, जो कि इसका गुणनफल है। तो यहाँ फ्रेंड्स यहाँ पे 2 अगर होता तो गुणा करना पड़ता, 1 है तो कोई बात नहीं, 1 में जो भी गुणा करेंगे तो उतनी संख्या आती है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2 और धन 3/2 ब्रैकेट क्लोज हो गया, x प्लस 9/4 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका x² प्लस 3/2x प्लस 3/2x प्लस 9/4, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहां से हम कॉमन लेंगे, यहां से हम कॉमन लेंगे। यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इस वाले में से, इस वाले में से एक x आप कॉमन ले लीजिए, तो यहां हो जाएगा x प्लस 3/2, ठीक है, और प्लस यहाँ पे 3/2 आप कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 3/2 आपका बचेगा, ठीक है। क्योंकि 3/2 गुणा 3/2, जब ये दोनों का गुणा ही तो है 9/4, इसमें से अगर एक 3/2 निकल गया तो दूसरा 3/2 बचेगा, और ये 3/2 में से हमने हटा ही दिया है, तो x ही यहाँ बचा है, ठीक है। अब एक ब्रैकेट में ये दोनों में से एक लिख लेंगे, एक x प्लस 3/2 हो गया एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हो गया x प्लस 3/2, और यही हो गया आपका आंसर। होप आप लोग को ये गुणनखंड वाले क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो ये इसी के साथ मैं यहीं पर वीडियो को एंड करती हूँ। नेक्स्ट मैं मैराथन मॉडल पेपर आप लोग को जल्दी प्रोवाइड कराने वाली हूँ फ्रेंड्स, और जिस तरह से पीएनबी की तरफ से पेपर बनते हैं उसी तरह का मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड कराऊंगी। जब तक आपकी परीक्षा नहीं होंगे तब तक आप लोगों को 3-4 मॉडल पेपर जरूर प्रोवाइड करा दूंगी, जहां से क्वेश्चन निश्चित ही परीक्षा में आएंगे। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा प्रयास कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को ढेर सारे दोस्तों को जरूर शेयर करिए, ताकि सभी लोग यहाँ से जुड़ करके अपनी प्रिपरेशन को बेहतरीन बना सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।